अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसान अहमद है। तो कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली आज डिस्कस करने वाला हूँ कोक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिस की बीमारी को। बेसिकली ये एक प्रोटोजोल डिजीज है, कुछ पैरासाइट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बात की जाए इसकी ट्रांसमिशन की या ये फैलता किस तरीके से है या आता कहाँ से है। देखिए जी, बेसिकली इसकी ट्रांसमिशन के कुछ रूट्स हैं कि मतलब अगर कोक्सी जो आई है वो कहाँ से आई है, किस तरीके से फैलती कैसे है। तो बेसिकली इन्फेक्टेड बर्ड्स के थ्रू आ सकती है, फीड के थ्रू आ सकती है, हाउसिंग एक बहुत बड़ा सोर्स है कि जिस शेड के अंदर जिस जगह पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पिछले फ्लॉक्स में अगर कोक्सी का मसला आया है तो हो सकता है इस फ्लॉक के अंदर भी आपको उस मसले का सामना करना पड़े। या अगर आपने डिसइंफेक्शन प्रॉपर नहीं की, फ्यूमिगेशन प्रॉपर नहीं की, तो कोक्सी जैसे मसले मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप ऐसी हालत देखेंगे तो आपको बर्ड ना जो डायरियल कंडीशन में नजर आएगा। बर्ड्स परिंदा जो है आपका वो बहुत ज़्यादा डायरिया कर रहा होगा। रेडिश कलर का डायरिया बेसिकली उसका होता है, ब्लड आता है डायरिया के अंदर। इसके अलावा बर्ड आपको ना डिहाइड्रेटेड नजर आएगा, बिल्कुल बर्ड जो है वो ढीला होकर लेट जाएगा, पर गिरा देगा और आपको पता लगेगा कि बर्ड बीमार है, इसकी कोई कंडीशन है। लेकिन बेसिकली जो कोक्सी है इसका पता लगता है कि जब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। एक तो इसका साइन है कि जो इसकी डायरिया होता है वो रेडिश कलर का होता है, उसमें डायरिया के अंदर से ब्लड आता है। लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, बर्ड खोलते हैं, तो पता लगता है कि बेसिकली दो किस्म का है ना। कोक्सीडियोसिस बेसिकली दो किस्म की है, एक इंटेस्टाइनल होती है और एक सीकल होती है। जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो जब इंटेस्टाइन्स को देखते हैं, जो उसकी आंतड़ें होती हैं, बड़ी आंत छोटी आंत, उसे जब खोलते हैं तो उसमें रेडिश स्पॉट्स होते हैं, मतलब इंजरीज टाइप के रेडिश स्पॉट्स होते हैं। ये खून होता है अंदर जमा हुआ, हेमरेजेस वगैरह बने हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से बर्ड खुराक कम खाता है, पानी की कंजप्शन को कम कर देता है और इसके साथ साथ डिफरेंट मसले होता है। कोक्सी की वजह से बहुत सी और भी बीमारियां बर्ड्स पे अटैक करती हैं, क्योंकि जब बर्ड खुराक नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा तो ज़ाहिर कमजोर होगा, तो और बहुत से जरासीम इस पे इफेक्ट करते हैं। सिकल कोक्सी की बात करें, जब हम उसकी सीका को कट करते हैं तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे हेमरेजेस बने होते हैं, ब्लड के स्पॉट्स होते हैं, अंदर खून जमा हुआ होता है, सिकल उसको बोलते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन मतलब किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाता है, किस तरीके से इस कंडीशन के अंदर से निकल सकते हैं। देखिए जी, एक प्रॉपर मेडिकेशन, एक प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट में क्या आएगा कि जब हमने एक फ्लॉक हमारा निकल गया, अगर सपोज करें कोक्सी का फ्लॉक निकला है, उस फ्लॉक में हमें कोक्सी का सामना करना पड़ा, तो हमने अगले फ्लॉक के आने से पहले उस फार्म को, उस शेड को हमने सही से सैनिटाइज करना है, डिसइंफेक्टेड करना है, उसके बाद उसको फ्यूमिगेट करना है प्रॉपर वे में। उसके बाद कोशिश करें कि डाउन टाइम दे दें 15-20 दिन का, जहाँ अगर 12-13 दिन का रहते हैं वहाँ थोड़ा सा कोई 2-4-5 दिन आगे कर लें, ताकि अगर कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वो इजीली रिमूव हो सके। उसके अलावा कोशिश करें कि फीड का जो सोर्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब इसके जो स्टोरेज रूम वगैरह या स्टोरेज का जो एरिया वो सही होना चाहिए। इसके अलावा जो बंदे काम के नहीं है, मतलब जिस तरह कुछ लोग विजिटर्स आ जाते हैं या कुछ लोग इस तरह से आते हैं, उनको फार्म में आपने एंट्री नहीं देनी, क्योंकि ये जो डिजीज है, जो इन्फेक्शन है, ये कहीं से भी आता है। असल में पैरासाइट्स इन्वॉल्व है इसमें, तो ये इन्फेक्शन, इसके रूट्स बहुत सारे कहीं से भी आ सकता है। उसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि अपने बर्ड्स को हेल्दी से हेल्दी माहौल में रखने। अगर कोक्सी आती है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताता चलो, इसमें बेसिकली जो है वो सल्फर ड्रग्स यूज करते हैं, फ्लोरफेनिकोल वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एम्प्रोलियम यूज करते हैं हम लोग, ट्रोट्राजोल वगैरह यूज कर सकते हैं। न्यूमाइसिन का कॉम्बिनेशन भी छोटे फार्मर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके फ्लॉक बड़े हैं, कोई 50-50 हजार, 30-35-40 हजार या छोटे 10-12 हजार वाले फ्लॉक वाले, वो प्रॉपर इसके मेडिकेशन यूज करेंगे, एम्प्रोलियम को या ट्रोट्राजोल को यूज करेंगे। साथ इसमें वाइटामिन देने हैं, A, D, E और K वाइटामिन देना है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। कोशिश करें साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी चला दें और साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी इसमें दे सकते हैं आप।
न्यूमाइसिन का कॉम्बिनेशन छोटे फार्मर्स चला सकते हैं। न्यूमाइसिन की कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन दे दें, उसके साथ ट्राइबर्सन दे सकते हैं। वो इसके जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन प्रेशर जो है इसको कम करेगा। इसके अलावा इससे निकलना कैसे है, इसके अलावा इसकी वैक्सीन्स भी मार्केट में मौजूद है। कोशिश करें ब्रॉयलर वाले भी, लेयर वाले भी अपने वैक्सीन लाजमी की कॉक्सी की, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। वैक्सीन पे इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन जब हम इस बीमारी से गुजरते हैं तो इसकी मेडिकेशन में हमें जो है वो खर्चा ज्यादा आता है। तो कोशिश करें वैक्सीनेशन शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करें और कॉक्सी की वैक्सीन भी लाजमी करवाएं। अब इससे ओवरकम कैसे करना है? अगर कॉक्सी आ गई, उसको ट्रीटमेंट भी कर दिया हमने, लेकिन नहीं जा रही, उसमें फिर कुछ मैनेजमेंटल गलतियां आती हैं हमारी, कुछ मैनेजमेंट की चीजें जिनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। वाटर मतलब साफ सुथरा पानी बर्ड्स को देना है, वाटर डैमेज ना हो, मतलब जो पानी के पाइपलाइन है वो लीकेज ना हो किसी किस्म की। बेसिकली लीटर के थ्रू फैलता है। जब पानी गीला होता है, लीटर पानी आता है तो लीटर गीला होता है, जिसकी वजह से इंट्राइटिस कॉक्सी जैसे मसले आते हैं। इसके अलावा अगर कॉक्सी का प्रॉपर हल ना किया जाए तो ये बर्ड्स को बहुत से वायरल डिजीज की तरफ भी ले जाता है, बहुत सी बड़ी बीमारियों की तरफ भी ले जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि प्रॉपर मैनेजमेंट करें अपने फार्म की, अपने शेड की, प्रॉपर मेडिकेशन यूज करें। और इन बीमारियों से बचने के लिए कोशिश करें कि मैनेजमेंट अच्छी से अच्छी रखें। पानी आपका बेहतर होना चाहिए। पानी की पीएच आप चेक करवाते रहे। पानी अगर सही है तो पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, मल्टीविटामिन दे, ताकि आपकी बर्ड्स की इम्यूनिटी ठीक रहे। उसके अलावा फीड में भी अपने बर्ड्स को प्रॉपर फीड दें। फीड इस तरह की ना हो, कोई फंगस वगैरह ना लगी हो, इस तरह के मामला फीड में भी ना हो। और वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी है। वेंटिलेशन एक अहम रोल प्ले करता है इसके अंदर। देखिए जी, जब लेटर गीला होगा तो ऑब्वियस है अमोनिया गैस भी आएगी और इससे जुड़े और मसले मसाइल भी आएंगे। तो उन सब को ओवरकम करने के लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे तो हम कॉक्सी जैसे, इंट्राइटिस जैसे और इस जैसे और मसले मसाइल से भी इजीली छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियों के निजात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, फार्मर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। असल में कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत जो है वो कुछ नासाज थी। इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में आता रहूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।